इजराइल में बहुत भयंकर आग लग चुका है। इस आग की वजह से पूरा इजराइल तबाह हो चुका है। रहने वाले घर, सांस लेने वाली जंगल और लोगों की जिंदगी सब कुछ खतरे में पड़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आग कैसे लगा और क्या इस आग की वजह से पूरा इजराइल तबाह हो सकता है, क्योंकि इस आग को बुझाने के लिए इजराइल जो है इंटरनेशनल लेवल पर मदद मांग रहा है। तो चलिए जानते हैं इस आग की पूरी कहानी। 30 अप्रैल 2025 की सुबह थी। इजराइल अपने शहीदों सैनिकों की स्मृति दिवस मना रहा था। लोग अपने अपने तरीके से उस दिन को याद कर रहे थे। लेकिन यरूशलेम के बाहरी जंगलों में, खासकर एस्ताओल और लातरून के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सांसें रोक दी। एक चिंगारी जो देखते देखते भयानक आग के रूप में बदल गया। ये आग इतना तेजी से फैल रहा था कि कुछ ही घंटों में हजारों एकड़ के जंगल जलकर राख हो गया। लोग डर के मारे घर छोड़कर भागने लगे। माँ बाप अपने बच्चे को गोद में उठाकर बस जान बचाने की कोशिश में जुट गए। सड़कों पर गाड़ियां रुक गई, लोग पैदल भागने लगे। कई हाईवे को बंद कर दिया गया है, ट्रेन को रोक दिया गया है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर उस दिन आग इतनी तेज कैसे हो गई, कैसे इतना भयानक हादसा हो गया। उस दिन हवाओं ने आग को भड़काया। जंगल सूखे थे क्योंकि इस बार बारिश बहुत कम हुई थी। सूखे पेड़ और तेज हवाएं आग के लिए फेवरेट बन गया। अब सवाल ये है कि इस आग ने कितना नुकसान किया है। हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। करीब 7,000 लोग बेघर हो चुके हैं। 45 लोग घायल हुए हैं। देखते ही देखते आग जंगल के बड़े बड़े हिस्सों में अपना चपेट बना लिया। ज्यादातर धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई है। लेकिन राहत की बात ये थी कि किसी का जान नहीं गई है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जंगल का वो हिस्सा जो सालों से हरा भरा था अब राख में बदल चुका है। इस आग से लड़ने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है। 163 से ज्यादा अग्निशमन टीमें, 12 खास विमान, हेलीकॉप्टर और सेना के जवान दिन रात एकजुट किए हैं। लेकिन आग इतना बेकाबू है कि इजराइल इसे अकेला नहीं रोक पा रहा है और फिर उन्होंने दुनिया से मदद मांगी है। लेकिन 24 घंटे के बाद इस आग पर बहुत ज्यादा काबू कर लिया गया है। लेकिन जंगल का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। जंगल का 70% हिस्सा जलकर राख हो चुका है। जानवर जैसे जंगली सुअर, पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे हैं। अब चलिए जानते हैं इस आग के पीछे क्या कारण है, आखिर कैसे ये आग लग गया। पहला कारण जो सामने आया है वो मौसम था। इजराइल में गर्मी और सूखा कोई नई बात नहीं है। इस साल बहुत बारिश कम हुई थी जिससे जंगल पूरी तरह से सूख गया था। मौसम बदला और आग के चपेट में आ गया। मौसम विभाग ने इसकी आगे ही चेतावनी दी थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मेफलत जियोन इलाके में किसी लापरवाही की वजह से ये आग लगी है। जैसे कोई हाइकर कैंपिंग कर रहा है और गलती से चिंगारी छूटी और जिसके बाद इतना भयानक नजारा देखने को मिला। इस आग ने इजराइल के स्वतंत्रता दिवस छीन लिया है। हर साल इस दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस आग की वजह से स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया। ये इजराइल के इतिहास में पहली बार हुआ है। सोचिए, एक न्यूज चैनल जो हर खबर देता है उसे अपनी जगह छोड़नी पड़ी। इसके पहले भी 2010 में इसी तरीके से आग लगा था जिसमें 44 लोगों की जान गई। 12,000 एकड़ का जंगल जल गया। इस बार किसी का जान नहीं गया लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। वैसे इस आग की वजह से इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। पहला कि वो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया और कई जंगल के साथ कई हजार घर आग से राख हो गया है। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।